हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे महावाक्य उपनिषद। हरिओम। हाँ, आज का विषय तो वास्तव में बहुत ही गहन है और महत्वपूर्ण भी। जी। हम आज बात करेंगे उपनिषदों के उन, कह सकते हैं, सारगर्भित वाक्यों की जिन्हें महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य, हाँ, सुना है इनके बारे में। हाँ, ये वाक्य देखने में, मतलब स्वरूप में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें वेदों का, उपनिषदों का पूरा सार समाया हुआ है, समझिए। अच्छा, छोटे वाक्यों में इतना गहरा अर्थ। मैंने ये भी सुना है कि ये महावाक्य सीधे सीधे आत्मा और ब्रह्म की एकता की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल सही, एकदम। मतलब जो हमारी अपनी चेतना है, व्यक्तिगत चेतना, जिसे हम मैं कहते हैं, और जो परम तत्व है, जो पूरी सृष्टि का आधार है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो असल में एक ही हैं। हाँ, तत्वतः वो एक ही हैं। ये महावाक्य इसी अद्वैत सत्य की, मतलब अभेद की घोषणा करते हैं। और आज हम विशेष रूप से एक उपनिषद है, महावाक्य उपनिषद नाम से ही, जो अथर्ववेद का है, उस पर तो बात करेंगे ही। अच्छा, उसी नाम से उपनिषद भी है। जी हाँ। और साथ ही जो चारों वेदों से चुने गए 4 प्रमुख महावाक्य हैं ना, उनके अर्थ को, उनके महत्व को, उसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विषय है। तो चलिए फिर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले तो यही जानना बड़ा रोचक लग रहा है कि ये चारों मुख्य महावाक्य चारों वेदों से लिए गए हैं, एक एक करके। हाँ, यही तो इनकी खासियत है। ये इनकी व्यापकता दिखाता है, इनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। देखिए ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों ने अपने अपने तरीके से इसी एक परम सत्य को उजागर किया है। इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग भी आता है शुक्ल यजुर्वेदीय शुक्रहस्योपनिषद में। अच्छा, क्या प्रसंग है? कहते हैं कि जब महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि अपने पुत्र शुकदेव जी को ब्रह्म ज्ञान दें, तो वो उन्हें भगवान शिव के पास ले गए, कैलाश पर। हाँ, और व्यास जी के आग्रह पर स्वयं देवादिदेव महादेव ने शुकदेव जी को इन्हीं 4 महावाक्यों का उपदेश दिया, ब्रह्म रहस्य के रूप में। अद्भुत, स्वयं महादेव ने उपदेश दिया। तब तो इन वाक्यों का महत्व, मतलब, कितना ज्यादा होगा। निश्चित रूप से। तो फिर चलिए क्रम से समझते हैं इनका अर्थ। पहला महावाक्य जो ऋग्वेद से है, ऐतरेय उपनिषद से, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका सीधा सा अर्थ है प्रकट ज्ञान ही ब्रह्म है। प्रकट ज्ञान। हाँ, यहाँ प्रज्ञान शब्द जो है वो उस विशुद्ध, उस मूलभूत चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस की ओर इशारा करता है, जिसके द्वारा ही कोई भी प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, यहाँ तक कि स्वाद और बिना स्वाद का अनुभव करता है। ये वो, कह लीजिए, आधारभूत जानने की शक्ति है जो हमारे सारे अनुभवों के पीछे है। अच्छा। तो ये वो मौलिक जानना है, मतलब वो अवेयरनेस, जिसके होने से ही हमें दुनिया का पता चलता है, या अपने होने का भी। बिल्कुल, एकदम वही। यही प्रज्ञान, यही विशुद्ध चेतना, ये सभी प्राणियों में, क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, सब में एक समान रूप से मौजूद है। सब में? हाँ, सब में। और उपनिषद कहता है कि यही प्रज्ञान ब्रह्म है, यही परम सत्य है, जो शुद्ध है, बुद्धि स्वरूप है, सदा मुक्त है और अविनाशी है। मतलब हमारे अनुभव करने की जो क्षमता है ना, उसका जो मूल स्रोत है, वही ब्रह्म है। ये तो बहुत सीधी पर बहुत गहरी बात है। अब दूसरा महावाक्य देखते हैं, यजुर्वेद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ तो सीधा लगता है, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, अर्थ तो यही है, मैं ब्रह्म हूं। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ अहम यानी मैं का मतलब हमारे उस सामान्य मैं से नहीं है, जो शरीर से, इंद्रियों से, मन से जुड़ा है। वो अहंकार वाला मैं नहीं। अच्छा, तो फिर कौन सा मैं? ये मैं इशारा करता है उस साक्षी स्वरूप, उस दृष्टा चेतना की ओर, जो बुद्धि के भी परे हैं, जो हमारे सारे सुख दुख, सारे विचारों, सारे अनुभवों को चुपचाप देख रही है, साक्षी भाव से, जो हम सबके भीतर गहरे में स्थित हैं, हमारा असली स्वरूप। और अस्मि का अर्थ हुआ हूं। हाँ, अस्मि यानी हूं। ये शब्द यहाँ जीव यानी व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा, इनकी अभेदता, इनकी तात्विक एकता को पूरी दृढ़ता से स्थापित करता है। अस्मि मतलब है ही। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है? नहीं, ये कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, ये एक अनुभव वाक्य है। ये साधक की अपनी अनुभूति है। जब साधक गुरु के उपदेश, जैसे तत्वमसि, उस पर मनन करता है, साधना करता है
और अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। जब उसका ये भ्रम टूट जाता है कि मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं, और उसे अपनी ब्रह्म स्वरूपता का, अपने ब्रह्म होने का साक्षात्कार होता है, तब उसके अंदर से ये अनुभूति, ये अनुभव खुद प्रकट होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परमानंद, नित्य, शुद्ध ब्रह्म हूं। वाह, ये तो साधक की अपनी उपलब्धि हुई, अपनी अनुभूति। अब तीसरा महावाक्य तत्वमसि, ये सामवेद के बहुत प्रसिद्ध छांदोग्य उपनिषद से है। इसका अर्थ हुआ वह ब्रह्म तू है। सही, बिल्कुल सही। तत्वम असि, वह तू है, ये एक उपदेश वाक्य है। उपदेश। हाँ, जहां अहम ब्रह्मास्मि साधक का अपना अनुभव था, वहीं तत्वमसि गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ उपदेश है। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक हैं। वो अपने पुत्र श्वेतकेतु को, श्वेतकेतु वेद वगैरह पढ़कर थोड़ा अहंकारी हो गया था। अच्छा। तो उद्दालक उसे इसी महावाक्य का 9 अलग-अलग उदाहरण दे देकर बार-बार उपदेश देते हैं और उसे आत्मज्ञान करवाते हैं। 9 उदाहरणों से? तो इसमें तत् और त्वम पदों का क्या विशेष अर्थ समझना चाहिए? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तत्पद जो है वो उस परोक्ष, मतलब जो दूर लगता है, जो सामने नहीं है, उस जगत के कारण रूप ब्रह्म की ओर संकेत करता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, ईश्वर है या ब्रह्म है, जो सृष्टि से पहले भी था, नाम रूप से परे, एक अद्वितीय सत्य स्वरूप। और त्वम? और त्वम पद सीधा सुनने वाले को, मतलब शिष्य या साधक को संबोधित करता है। उसके बिल्कुल अंदर, अंतरतम में स्थित जो उसका वास्तविक मैं है, उसकी आत्मा, उसको दर्शाता है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि के सारे कामों के पीछे स्थित है, जिसे वो भूल से सीमित मान बैठा है। और 80 पद फिर इन दोनों को मिला देता है कहकर। हाँ, 80 यानी है। ये पद पूरी दृढ़ता से तत् यानी वो परोक्ष ब्रह्म और त्वम ये अपरोक्ष आत्मा तू, इनकी मौलिक एकता को स्थापित करता है ही। ये उपदेश शिष्य के उस गहरे भ्रम को तोड़ता है कि अरे, मैं तो एक छोटा सा दुखी संसारी जीव हूं और ब्रह्म वो तो कहीं बहुत दूर है, स्वर्ग में या किसी और लोक में। हाँ, ये भाव तो रहता ही है। तो गुरु कहते हैं नहीं, तुम वही हो, वो अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म तुम ही हो। इसी क्षण यहीं पर तुम्हारा स्वरूप ही ब्रह्म है। ये उपदेश तो सच में व्यक्ति की पूरी दृष्टि ही बदल सकता है। और चौथा प्रमुख महावाक्य ये अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से है। अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है ये आत्मा ब्रह्म है। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ अयम शब्द यानी यह है, आत्मा के अत्यंत निकट होने पर उसके स्वप्रकाशित और अपरोक्ष, मतलब डायरेक्टली परसीवेबल स्वरूप पर बल देता है। अपरोक्ष मतलब जो सीधे अनुभव में आ सके, जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत न हो, जैसे अपना होना। तो यह आत्मा कोई दूर की या काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि यह आत्मा जो हमारे स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक सब में सबसे अंदरूनी तत्व के रूप में मौजूद है, जिसे हम मैं करके अनुभव करते हैं हमेशा। और यही आत्मा ब्रह्म है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल सीधे उपनिषद सीधे कहता है कि यह तुम्हारी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, पूर्ण है, सभी वस्तुओं का मूल उपादान कारण है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक ही है। दोनों स्वप्रकाशित हैं, निरपेक्ष हैं, देश काल से परे हैं और सार्वभौमिक हैं। ये वाक्य तो सीधे हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र को ही ब्रह्म घोषित कर देता है। ये चारों महावाक्य तो जैसे 4 अलग-अलग दिशाओं से एक ही परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या इनके अलावा भी ऐसे वाक्य हैं जिन्हें महावाक्य माना जाता है? हाँ, निश्चय ही। और भी कई महत्वपूर्ण उपनिषद वाक्य हैं जो इसी अद्वैत सत्य को बताते हैं और उन्हें भी महावाक्य के समान ही माना जाता है। जैसे आपने पहले कहा था, छांदोग्य उपनिषद का ही एक और बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मम। हाँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्मम। इसका अर्थ है ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब निश्चय ही ब्रह्म है। इसी तरह एकमेवाद्वितीयम, मतलब वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। या फिर तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप है। ऐसे अनेक वाक्य हैं, पर सभी का लक्ष्य एक ही है। तो अगर सार रूप में कहें तो ये महावाक्य मनुष्य को उसकी जो साधारण
सीमित पहचान है जो कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के संयोग से बनी है, उससे ऊपर उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके वास्तविक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, दिव्य आत्मस्वरूप का बोध कराते हैं। एकदम सही। ये हमें बस याद दिलाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। आपने तत्वमसि को प्रमुख उपदेश वाक्य बताया था। ये भी सुनने में आता है कि वेदांत के ग्रंथों में, जैसे एक ग्रंथ है वेदांत सार, उसमें इसके अर्थ को समझने की एक खास प्रक्रिया, एक विधि बताई गई है। हाँ, बताई गई है। अर्थ तक ले जाते हैं। अवश्य अवश्य। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे ऋषियों ने इन वाक्यों के सही अर्थ तक पहुंचने के लिए कितनी सूक्ष्म, कितनी बारीक विचार पद्धति विकसित की थी। वेदांत सार जैसे जो प्रकरण ग्रंथ हैं, उनमें महावाक्यार्थ विचार की प्रक्रिया बताई गई है। महावाक्यार्थ विचार। हाँ, और इसका एक ही लक्ष्य है, तत्वमसि जैसे जो महावाक्य हैं, उनके अखंड एकार्थ का बोध कराना। अखंड एक अर्थ। हाँ, अखंड एक अर्थ यानी वो अविभाज्य एक रस सत्ता जो ब्रह्म है, बस उसी का ज्ञान कराना, और कुछ नहीं। और ये होता कैसे है, क्या तरीका है? इसके लिए मुख्यतः 3 तरह के संबंधों का विश्लेषण करके वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। ये सुनने में थोड़ी तकनीकी लग सकती है, पर इसका उद्देश्य बस इतना है कि शब्दों के जो ऊपरी अर्थ हैं, उनकी जाल से निकालकर वास्तविक तात्पर्य तक पहुंचा जा सके। अच्छा, कौन से हैं वो 3 संबंध? पहला संबंध है समानाधिकरण्य संबंध। समानाधिकरणीय, ये क्या होता है? देखिए, इसका मतलब है कि एक ही वाक्य में आए हुए 2 या ज्यादा पद जिनके लगने का कारण प्रवृत्ति निमित्त भले ही अलग अलग हो, पर वे अंत में एक ही अधिकरण यानी एक ही वस्तु या सत्ता की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण से समझाइए। हाँ, जैसे हम कहें सो अयम देवदत्त, मतलब यह वही देवदत्त है। अब यहाँ सह, वह पद उस देवदत्त के बारे में बता रहा है जिसे हमने पहले कभी किसी और जगह देखा था, भूतकाल में। और अयम, यह पद उसी देवदत्त के बारे में बता रहा है जिसे हम अभी इस जगह देख रहे हैं, वर्तमान काल में। तो काल और देश अलग होने से उनसे जुड़े विशेषण अलग हैं, पर व्यक्ति तो एक ही है, देवदत्त, अधिकरण एक ही है। अच्छा, समझ गई। मतलब अलग अलग दिखने वाले शब्द जब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो तत्वमसि में ये कैसे लागू होता है? यहां देखिए, तत् पद का जो सीधा अर्थ है वाच्यार्थ, वो है परोक्ष, यानी जो सामने नहीं है, सर्वज्ञता आदि गुणों वाला ईश्वर चैतन्य। और त्वम पद का वाच्यार्थ है अपरोक्ष, यानी जो सामने है, मैं रूप में अनुभव हो रहा है, अल्पज्ञता आदि गुणों वाला जीव चैतन्य। अब ऊपर से देखें तो परोक्ष और अपरोक्ष, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, ये तो बिल्कुल उल्टे गुण लगते हैं। हाँ, विरोधी हैं। बिल्कुल, परंतु समानाधिकरणीय संबंध ये बताता है कि ये दोनों पद इन अलग अलग दिखने वाले गुणों के होते हुए भी एक ही अखंड चैतन्य सत्ता को लक्षित कर रहे हैं। उनका आधार, उनका अधिष्ठान एक ही है। समझ गई, मतलब दोनों का इशारा एक ही तरफ है, चाहे उनके ऊपरी मतलब अलग क्यों ना लगे। तो फिर दूसरे संबंध की क्या जरूरत पड़ी, वो कौन सा है? दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। ये पदों के जो वाच्य अर्थ है ना, तत् पदार्थ और त्वम पदार्थ, उनके बीच का संबंध है। समानाधिकरण्य ने बताया कि आधार एक है, और ये संबंध उन अर्थों का आपस में तालमेल कैसे है, ये स्पष्ट करता है। यहां क्या होता है कि एक पद का अर्थ दूसरे पद के अर्थ की व्यावृत्ति करता है। व्यावृत्ति मतलब? व्यावृत्ति मतलब उसे दूसरे संभावित अर्थों से अलग करके खास बनाता है। जैसे तत्पदार्थ यानी ईश्वर चैतन्य, वो सर्वज्ञ है, और त्वम पदार्थ यानी जीव चैतन्य, वो अल्पज्ञ है। जब हम कहते हैं तत्वमसि, तो तत् का अर्थ त्वम के अर्थ को सीमित करता है कि ये सिर्फ अल्पज्ञ ही नहीं है, और त्वम का अर्थ तत् के अर्थ को सीमित करता है कि वो सिर्फ परोक्ष ही नहीं है। अच्छा, इस तरह दोनों के विशेषण एक दूसरे के जो विरोधी हिस्से हैं, उनको हटाकर उनके सामान्य अभेद आधार की ओर संकेत करते हैं। और वो आधार क्या है? शुद्ध चैतन्य। ये जो सामान्य उदाहरण देते हैं, नीला कमल, नीलम उत्पल्लम, उससे ये कैसे अलग है? वहां तो नीला गुण है और कमल वस्तु है, सीधा सा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नीलम उत्पल्लम में तो सीधा गुण और गुणी का संबंध है, उनमें कोई आपसी विरोध नहीं है। नीला होना कमल का गुण है। पर तत्वमसि में तत् और त्वम दोनों ही मूलतः चैतन्य रूपी द्रव्य हैं, सब्सटेंस हैं, जिनके ऊपर आरोपित विशेषण है सर्वज्ञता, अल्पज्ञता वगैरह,
जो आपस में विरोधी हैं। हाँ, ये बात है। इसलिए यहाँ उन विरोधी विशेषणों का समाधान करके उनके अभेद स्वरूप को जानना जरूरी हो जाता है, और यहीं पर तीसरा संबंध काम आता है। अच्छा, तो अब तीसरा संबंध इस विरोध का हल करेगा, वो क्या है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये लक्ष्यार्थ यानी जो असल मतलब है, और लक्षण यानी जो उस मतलब की ओर इशारा कर रहा है, उनके बीच का संबंध है। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जैसा हमने देखा, तत् और त्वम के जो वाच्यार्थ हैं, जो शाब्दिक अर्थ हैं, उनमें सीधा विरोध है। परोक्ष बनाम अपरोक्ष, सर्वज्ञ बनाम अल्पज्ञ। अगर हम केवल शाब्दिक अर्थों को ही पकड़कर बैठें तो उनकी एकता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। लक्षणा ये शब्द की शक्ति होती है। हाँ, व्याकरण और मीमांसा में शब्द की 3 शक्तियां मुख्य मानी जाती हैं। अभिधा जो सीधा अर्थ बताती है, वाच्यार्थ, लक्षणा जो लक्ष्यार्थ बताती है, और व्यंजना जो ध्वनित अर्थ बताती है। लक्षणा का प्रयोग तब करते हैं जब मुख्यार्थ यानी अभिधा से मिलने वाला अर्थ प्रसंग में ठीक न बैठे, उसमें बाधा हो, तब मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ कोई और अर्थ लिया जाता है। तो तत्वमसि में कौन सी लक्षणा लगती है? यहाँ जहद अजहल लक्षणा, या जिसे भाग लक्षणा भी कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। जहद अजहत लक्षणा, ये कैसा नाम है? हाँ, जहद का मतलब छोड़ना, अजहत मतलब नहीं छोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि वाच्यार्थ के एक हिस्से भाग को छोड़ा जाता है और एक हिस्से को छोड़ा नहीं जाता। मतलब वाच्यार्थ के जो विरोधी अंश हैं उनको त्याग देते हैं, और जो अविरोधी अंश हैं, जो दोनों में कॉमन है, उसे ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, तो तत् और त्वम पर इसे लगाकर बताइए जरा। देखिए, तत् पद का वाच्यार्थ है ईश्वर, जिसमें परोक्षता, सर्वज्ञता आदि गुण हैं। त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव, जिसमें अपरोक्षता, अल्पज्ञता आदि गुण हैं। इनमें परोक्षता और अपरोक्षता, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता ये आपस में विरोधी हैं। तो भाग लक्षणा के द्वारा इन विरोधी अंशों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया मतलब नजरअंदाज कर दिया। तात्पर्यार्थ के में छोड़ दिया। लेकिन दोनों में एक अविरोधी अंश भी है जो दोनों में एक जैसा है। वो क्या है? उनका मूल स्वरूप शुद्ध चैतन्य। तत् भी मूलतः चैतन्य है, त्वम भी मूलतः चैतन्य है। तो लक्षणा के द्वारा इन दोनों पदों से उनके ये जो विरोधी विशेषण हैं, इनको हटाकर केवल शुद्ध अखंड चैतन्य रूप जो लक्ष्यार्थ है, उसी को ग्रहण किया जाता है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे सोयम देवदत्ता वाले उदाहरण में था। वहां हम उसके भूतकाल और वर्तमान काल के विरोध को छोड़कर केवल देवदत्त व्यक्ति को लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। जैसे वहां काल के विरोध को छोड़कर व्यक्ति की एकता को पकड़ते हैं, वैसे ही यहाँ तत् और त्वम पदों के जो आरोपित गुण हैं, सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्व वगैरह, उनके विरोध को छोड़कर दोनों द्वारा लक्षित जो शुद्ध अखंड एकरस चैतन्य है, उसको ग्रहण किया जाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा विश्लेषण ये दिखाता है कि कैसे वह ब्रह्म और तू आत्मा के जो ऊपरी विरोध हैं, उनको हटाकर उनकी जो मूलभूत एकता है उसे समझा जाता है कि तुम वही अनंत चेतना हो। एकदम सही। इन 3 संबंधों के विचार से और खास तौर पर भाग लक्षणा के प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि तत् और त्वम दोनों पद अंततः एक ही अखंड चैतन्य ब्रह्म के बोधक हैं, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु शिष्य को जीव और ब्रह्म की परम एकता का निश्चय करा देते हैं। यह विश्लेषण है तो गहरा, पर इससे ये साफ होता है कि कैसे शब्दों के जाल से परे जाकर सत्य तक पहुंचा जाता है। अब जैसा हमने शुरू में बात की थी, एक उपनिषद का नाम ही महावाक्य उपनिषद है। जरा ये देखते हैं कि ये खास उपनिषद इन महावाक्यों के सत्य को कैसे सामने रखता है, खासकर अथर्ववेद के संदर्भ में। हाँ, महावाक्य उपनिषद ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ एक छोटा सा, मतलब सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योग उपनिषद है। जो मुक्तिका उपनिषद की 108 उपनिषदों की सूची है, उसमें इसे 92वां स्थान दिया गया है। अच्छा, सिर्फ 12 मंत्र? हाँ, और इसका भी जो केंद्रीय विषय है वो आत्मा और ब्रह्म की एकता ही है। और ये उपनिषद बताता है कि यही ज्ञान मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। साथ ही इसमें योग साधना, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन और गुरु की कृपा का क्या महत्व है, इस पर भी जोर दिया गया है। मैंने सुना है इसमें विद्या और अविद्या की एक खास परिभाषा दी गई है। बिल्कुल। उपनिषद कहता है कि विद्या वो नजर है, वो दृष्टि है, जिससे ये सारा जगत ब्रह्म से अलग नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई देता है। इसके लिए विद्या चक्षु चाहिए,
ज्ञान की आंख। और अविद्या? और इसके उलट अविद्या वो दृष्टि है जिससे ये जगत ब्रह्म से अलग, पृथक और अपने आप में सत्य लगता है। ऐसी नजर को तमोदृष्टि कहा गया है, मतलब अंधकार से ढकी हुई दृष्टि, तमस से ढकी हुई। और ये अंधकार या अविद्या क्या है? मतलब कोई नकारात्मक शक्ति? उपनिषद इसे बहुत व्यवहारिक रूप से समझाता है। वो कहता है कि अपनी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो वैदिक कर्मकांडों में, जैसे यज्ञ वगैरह में आसक्ति है, लगाव है, वही अंधकार या अविद्या है। कर्म कांडों में आसक्ति, ऐसा क्यों? क्योंकि ये कर्म स्वर्ग आदि फल तो दे सकते हैं, पर आत्मा के असली स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसाए रखते हैं। पर उपनिषद तुरंत ये भी साफ करता है कि आत्मा अंधकार स्वरूप नहीं है, आत्मा तो नित्य प्रकाश स्वरूप है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आत्मा अंधकार नहीं है। ये बात प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग से कैसे जुड़ती है? हाँ, देखिए, हमारी सनातन परंपरा में दो मुख्य रास्ते बताए गए हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, जो सांसारिक इच्छाओं, भोग और कर्म कांडों का मार्ग है। इसका फल स्वर्ग आदि लोक हो सकते हैं, पर आखिरकार ये बंधन का ही मार्ग है। और दूसरा? दूसरा है निवृत्ति मार्ग। ये वैराग्य, विवेक, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो आत्मा ब्रह्म की एकता के बोध के द्वारा मोक्ष की ओर ले जाता है। तो कर्मकांडों में जो आसक्ति है, वो प्रवृत्ति मार्ग का हिस्सा है, जिसे महावाक्य उपनिषद अविद्या या अंधकार कह रहा है, और निवृत्ति मार्ग को विद्या या प्रकाश का मार्ग बता रहा है। और आत्मा स्वतः प्रकाशमान है, ये सुनना तो बहुत आशा बंधाता है। हाँ, ये उपनिषद का एक केंद्रीय संदेश है। आत्मा कोई अंधकार में, पापी या बंधी हुई चीज नहीं है। वो अपने स्वभाव से ही नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और प्रकाशमान है। इसे उपनिषद एक मंत्र के अनुभव से भी जोड़ता है, हंसा सोहम। हंसा सोहम। हाँ, मतलब वह जो हंस है वो मैं हूं। यहां हंस सूर्य का, आत्मा का और ब्रह्म का प्रतीक है। तो अर्थ हुआ, मैं वही प्रकाशमान मुक्त आत्मा या ब्रह्म हूं। इस उपनिषद में एक बहुत ही खास और कह सकते हैं शक्तिशाली अवधारणा है, चिद आदित्य अनुभूति। इसका क्या मतलब है? चिद आदित्य रियलाइजेशन। पांचनादित्य। चिद का अर्थ है चेतना और आदित्य का अर्थ है सूर्य। तो चिदादित्य का मतलब हुआ चेतना का सूर्य, कॉन्शियसनेस सन। ये उस अवस्था का वर्णन है जब साधक अपने अंदर और बाहर सब जगह इसी सार्वभौमिक स्वप्रकाशित चेतना को एक चमकते हुए सूर्य की तरह अनुभव करता है, जो सब कुछ प्रकाशित कर रही है और स्वयं ही सब कुछ है। ये चिदादित्य वाली बात तो बहुत शक्तिशाली लग रही है। इसका क्या महत्व बताया गया है उपनिषद में? यहाँ एक बहुत कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है। उपनिषद इस चिदादित्य अनुभूति को योग की जो सिद्धियां होती है ना, अणिमा, लघिमा आदि, हाँ, सिद्धियां, उनसे और मन के लय से, मतलब सूक्ष्म एकाग्रता से, और यहाँ तक कि निर्विकल्प समाधि से भी श्रेष्ठ मानता है। समाधि से भी श्रेष्ठ? ऐसा क्यों? समाधि को तो बहुत ऊंचा माना जाता है। हाँ, माना जाता है, पर उपनिषद का दृष्टिकोण देखिए। समाधि एक अवस्था हो सकती है जिसे प्राप्त किया जाता है और जो शायद छूट भी सकती है। वो योग साधना की एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। परंतु चिदादित्य अनुभूति कोई अवस्था नहीं है। ये तो आत्मा का अपना सहज, नित्य, सत्यचित आनंद स्वरूप का बोध है, पहचान है। अच्छा, ये अवस्था नहीं, स्वरूप का बोध है। हाँ, ये आत्मा और ब्रह्म की जो अंदरूनी हमेशा से मौजूद एकता है, उसका साक्षात्कार है। ये जानना बहुत जरूरी है कि उपनिषद इस सहज बोध को, इस पहचान को योग की समाधि जैसी अवस्थाओं से भी ऊंचा मान रहा है। ये लक्ष्य नहीं, ये हमारा असली स्वरूप है, जिसे केवल पहचानना है। ये प्राप्त करने वाली चीज नहीं, होने वाली चीज है। ये ज्ञान तो फिर निश्चय ही सबके लिए आसानी से सुलभ नहीं होगा। उपनिषद स्वयं कहता है कि ये परम रहस्य केवल तीव्रतर साधक के लिए है। तीव्रतर साधक? हाँ, मतलब वो साधक जिनका चित्त अत्यंत शुद्ध हो चुका है, सात्विक है, जो पूरी तरह से अंतर्मुखी हो चुके हैं, जिनमें मोक्ष की तीव्र इच्छा यानी मुमुक्षा है, और जो गुरु की कृपा और उनके उपदेश को ग्रहण करने की पूरी योग्यता और विनम्रता रखते हैं। और इस ऊंची अनुभूति तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया? साधन क्या है? उपनिषद हंस विद्या या अजपा गायत्री का संकेत देता है। अजपा गायत्री मतलब बिना जपे? हाँ,
इसमें साधक अपनी जो सहज स्वाभाविक रूप से सांस चल रही है, श्वास प्रश्वास, उस पर ध्यान लगाता है। सांस लेते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि का मानसिक रूप से अनुभव होता है। सोहम, वह मैं हूं, इसी को अजपा गायत्री कहते हैं। बिना जपे ही ये मंत्र चल रहा है हर सांस के साथ। इस श्वास प्रश्वास को हंस, जो आत्मा ब्रह्म का प्रतीक है, के साथ जोड़ा जाता है, जिससे धीरे धीरे हंसा, सोहम, मैं वह हंस रूप ब्रह्म हूं का अनुभव पक्का होता जाता है। और एक चिद अर्क ध्यान भी है शायद। हाँ, चिद अर्क ध्यान। अर्क का मतलब भी सूर्य ही होता है, तो चिद अर्क भी चेतना सूर्य ही हुआ। ये उसी चेतना सूर्य को अपना ही असली स्वरूप मानकर ध्यान करने की विधि है। मतलब स्वयं को अंधकार में सीमित जीव ना मानकर प्रकाशमान अनंत चेतना के रूप में अनुभव करना, यही चिदर्क ध्यान है। इस उपनिषद को अथर्ववेद में क्या स्थान दिया गया है और इसकी फलश्रुति, मतलब इसका पाठ करने का फल क्या बताया गया है? इसे अथर्ववेद का शीर्ष कहा गया है, मतलब प्रधान या मुख्य शिक्षण। ये इसके महत्व को दिखाता है। और फलश्रुति में कहा गया है कि सुबह इसके पाठ से रात में किए पाप नष्ट होते हैं, शाम को पाठ करने से दिन में किए पाप नष्ट होते हैं, और दोपहर में सूर्य के सामने पाठ करने से तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे वाह! उसे सभी वेदों के अध्ययन का पुण्य भी मिलता है। और सबसे बड़ा फल बताया गया है श्री महाविष्णु के सायुज्य की प्राप्ति, यानी परम सत्ता के साथ पूर्ण एकता। तो महावाक्य उपनिषद हमें चेतना के सूर्य, चिद आदित्य और सहज श्वास हंस विद्या के माध्यम से उसी परम सत्य का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। बिल्कुल। ये सारा ज्ञान, चाहे वो तत्वमसी के विश्लेषण से मिला हो या महावाक्योपनिषद के उपदेशों से, आखिरकार जिस अनुभूति में बदलता है वो शायद अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव में ही झलकता है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। तत्वमसी गुरु का उपदेश है, वो बीज की तरह है। उस पर मनन करना, निधिध्यासन करना और साधना करना, जैसे हंस विद्या बताई, वो पानी देने जैसा है। और अहम ब्रह्मास्मि उसका फल है, शिष्य का अपना सीधा अनुभव। जब गुरु के उपदेश से, शास्त्रों के श्रवण मनन से साधक का चित्त शुद्ध और एकाग्र होकर आत्मा ब्रह्म की एकता के विषय में बिल्कुल पक्का हो जाता है, तब उसके चित्त में एक खास तरह की वृत्ति उठती है। वो वृत्ति कैसी होती है? उसे कहते हैं अखंडाकार कारित चित्त वृत्ति। अखंडाकार कारित? हाँ, मतलब चित्त की हो वृत्ति, यानी मन की अवस्था या मोड, जो खंड खंड विषयों को, अलग अलग चीजों को छोड़कर सिर्फ अखंड अविभाज्य एक रस ब्रह्म के आकार में ही ढल जाती है। उस वृत्ति का विषय केवल ब्रह्म होता है और कुछ नहीं। तब साधक अनुभव करता है अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तः सत्य स्वभावः परमानंदः अनंतः अद्वयः ब्रह्म अस्मि। मतलब मैं ही वो नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप, सदा मुक्त, सत्य स्वभाव, परमानंद स्वरूप, अनंत और अद्वय, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म हूं। और फिर इस शक्तिशाली वृत्ति का क्या होता है? क्या वो हमेशा बनी रहती है? नहीं, इस वृत्ति का काम है ब्रह्म के विषय में जो हमारा अनादिकाल से अज्ञान चला रहा है, उसके पर्दे को हटाना। जैसे ही अपना काम पूरा करती है, यानी अज्ञान को नष्ट कर देती है, ये खुद भी शांत हो जाती है, विलीन हो जाती है। खुद भी विलीन हो जाती है? इसका कोई उदाहरण है? हाँ, वेदांत में इसके दो बड़े प्रसिद्ध उदाहरण दिए जाते हैं। पहला, कतक या निर्मली का बीज, आपने सुना होगा। निर्मली, पानी साफ करने वाला? हाँ, वही। गंदले पानी में निर्मली का चूर्ण डालते हैं तो वो पानी की सारी गंदगी को अपने साथ लेकर नीचे बैठ जाता है। और पानी एकदम साफ हो जाता है। तो वो चूर्ण गंदगी को हटाकर खुद भी शांत हो गया, बैठ गया। अच्छा। हाँ। दूसरा उदाहरण है अग्नि का, आग। हाँ। आग ईंधन को, लकड़ी वगैरह को जलाती है। हाँ। और जब सारा ईंधन जल जाता है तो आग क्या होती है? खुद भी शांत हो जाती है। ठीक इसी तरह ये जो अखंडाकार वृत्ति है, ये अज्ञान रूपी ईंधन को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। वेदांत की चर्चा में कभी कभी वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की बात भी आती है। हाँ। क्या उसका यहाँ कोई संबंध है? ये थोड़ा सूक्ष्म विषय लगता है। हाँ, ये एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ब्रह्म ज्ञान की जो अद्वितीयता है उसको दिखाता है। देखिए, सामान्य रूप से किसी जड़ वस्तु को जानने के लिए, मान लीजिए घड़ा है, तो उसके ज्ञान के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या? पहली, वृत्ति व्याप्ति, यानी मन की वृत्ति का उस वस्तु तक पहुंचना, उसे अपना विषय बनाना। दूसरी, फल व्याप्ति,
यानी वृत्ति में जो चैतन्य का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसे फल कहते हैं, उसका उस वस्तु को प्रकाशित करना, उसके जड़पन को हटाना। आसान भाषा में कहें तो घड़े को जानने के लिए मन का घड़े तक जाना, वृत्ति व्याप्ति, और मन के प्रकाश का घड़े को रोशन करना, फल व्याप्ति, दोनों जरूरी हैं। अच्छा, तो ब्रह्म के ज्ञान के संदर्भ में कैसे लागू होता है? ब्रह्म के विषय में जो हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए वृत्ति व्याप्ति तो जरूरी है। मतलब मन की वो जो अखंडाकार वृत्ति है, उसका ब्रह्म को विषय बनाना जरूरी है, पर फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रह्म कोई जड़ घड़ा थोड़ी है। वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश की, यानी फल या प्रतिबिंबित चेतना की जरूरत ही नहीं है। वो अखंडाकार वृत्ति केवल अज्ञान के पर्दे को हटा देती है और ब्रह्म अपने स्वतः सिद्ध प्रकाश में स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। उसे किसी और को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो वृत्ति केवल पर्दा हटाती है, रोशनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्म खुद ही रोशनी है। वाह! तो फिर अंतिम अवस्था क्या है? जब पर्दा हट गया, वृत्ति भी शांत हो गई, तब साधक किसी खास अवस्था में नहीं होता, बल्कि वो अपने सहज, स्वाभाविक, शुद्ध, अद्वैत, आनंदमय, नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। वही उसका असली स्वरूप है। यही सच्चिदानंद स्वरूप है। यही ब्रह्म के साथ, या जैसा महावाक्य उपनिषद कहता है, श्री महाविष्णु के साथ परम एकता की स्थिति है। यही जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष, कैवल्य। कि ये चर्चा तो वास्तव में अत्यंत गहन और सही में आंखें खोलने वाली रही। आत्मा और ब्रह्म की एकता का ये सिद्धांत जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही गहरा है। अंत में मैं श्रोताओं के अपने मनन और चिंतन के लिए कुछ विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, अवश्य। ज्ञान सुनने के बाद मनन तो बहुत ही आवश्यक है। पहला विचार ये कि यदि ये महावाक्य सचमुच हमारी जो सामान्य भेदभाव वाली दृष्टि है, उससे परे एक गहरी अंदरूनी एकता की ओर इशारा करते हैं, तो हर रोज अगर हम बस थोड़ी देर के लिए भी इस एकता का, इस सब कुछ ब्रह्म है या मैं ब्रह्म हूं भाव का चिंतन करें, तो ये हमारे इस दुनिया को, यहाँ के लोगों को और इसमें अपने स्थान को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए। और दूसरा विचार ये कि ये सोचते हुए कि महावाक्योपनिषद चिद आदित्य अनुभूति, यानी चेतना के सूर्य के साक्षात्कार को समाधि जैसी योग की अवस्थाओं से भी ऊंचा स्थान देता है, तो यह आध्यात्मिक उपलब्धि की परम प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या परम सत्य कोई ऐसी चीज है जिसे साधना के द्वारा एक अनुभव के रूप में प्राप्त किया जाना है, या वो हमारा अंतर्निहित सहज स्वरूप ही है जिसे केवल पहचानना या जानना भर है? तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।